किया है उसे अपनी करने का फल तो उन्हें मिलना ही चाहिए। और इंद्र ने कहा कि तुम्हारे पीछे मैं भी देवताओं की सेना को लेकर और ब्रज पर आक्रमण करने के लिए आता हूं। सब प्रलय कराने वाले मेघों को और 49 मरुदगण पवनों को भी साथ लाऊंगा। ब्रज को तो क्या वहां की भूमि तक बहा दूंगा। ऐसा इंद्र ने मेघों के लिए आज्ञा दी। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मेघों ने इस प्रकार इंद्र की आज्ञा पाकर मुक्त बंद होकर, मतलब मुक्त बंद यानी किसी का बंधन नहीं रहा। कौन है? मेघों के लाने कि कम वर्षा के फर फर पानी गिरा। जब इंद्र ने आज्ञा दे दी तो मूसलाधार ही वर्षा हो, मन के पटेल हो गए। हाँ, नंदराय के गोकुल पर बल से बड़ी भारी वर्षा करने लगी। चारों ओर से घटा गिराई, बिजली चमकने लगी, बादलों के गर्जने का गंभीर शब्द होने लगा। तीव्र मरुदगण ने मेघों का चलायमान कर ओलों की झड़ी लगा दी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा की धारा खंभ के समान मोटी और बादलों से अखंड गिरती थी, जिससे समस्त ब्रजमंडल जल में डूब गया और चारों ओर से बादलों के समूह उमड़ते चले आते थे। ऊंचे नीचे गड्ढों में पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं देती थी, ना तो कहीं ढोंगा बचे थे और ना पत्थर बचे, सब पानी में डूब गए। बड़े बेग की वर्षा और महाप्रचंड पवन से पशु सब थरथर कांपने लगे और गोपी गोप जाड़े के मारे अत्यंत दुखी हुए। वे थरथर कांपते हुए श्री गोविंद की शरण में आती हैं गोपियां, और मूसलाधार जो जल वर्षा तो उससे पीड़ित होकर गायें अपना सिर नीचे करके बछड़ों को नीचे लिए थरथर कांप रही थी। गोपियां गिरती पड़ती और श्री कृष्ण के निकट जाकर बोली, हे कृष्ण, आप सामर्थ्यवान हैं, गोकुल के नाथ हैं, इस महाक्रोधी इंद्र से इस अपने गोकुल की आप रक्षा करें। इस प्रकार से गोपियों ने आकर कृष्ण से कहा। जब बड़ी बड़ी शिलाएं ओलों की आकाश से गिरने लगी, उनसे बेसुध हो ग्वाल व्याकुल हो गोकुल वासियों को देखा, तब सब दुख को दूर करने वाले भगवान ने जाना कि यह सब कौतुक उसी महाक्रोधी इंद्र का है। बिना वर्षा ऋतु के यह महाभयानक शिलाओं की वर्षा हो रही है और महाप्रलय जैसी प्रचंड पवन चल रही है। इसका यही कारण है कि हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसकी पूजा ब्रज से उठा दी है। इसी से इंद्र हमारे विनाश के लिए मूसलाधार पानी बरसा रहा है। इस कारण अब मैं अपने सामर्थ्य से इस महाघोर वर्षा का उपाय करूं और उन अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इंद्र आदि देवताओं जो लक्ष्मी का मद हो गया है, उस मद को मैं ही नाश करूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा मन में विचार किया। इसलिए उन देवताओं को अपने पराक्रम और बल का गर्व किसी प्रकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान में भक्ति और प्रेम नहीं रहता। इसलिए जब तक उन्हें अभिमानियों का मान खंड न होगा, तब तक वह मेरा मान न करेंगे और मेरा मान किए बिना उनका कल्याण नहीं होगा। कौन का? देवताओं का। इससे यह उपाय करूं जो वह मेरी शरण आवे, क्योंकि मेरा नाम गोकुलनाथ है। जब मैं ही गोकुल का नाथ होकर गोकुल की रक्षा न करूंगा तो और कौन करेगा? क्योंकि जब गोकुलवासी मुझको ही अपना प्राणाधार समझते हैं, मुझको ही अपना तन मन धन जानते हैं, यह सब मेरे ही दर्शन की अभिलाषा करते हैं, मेरे समान और किसी दूसरे को नहीं मानते, यह कहकर नटवर रूप धारण कर लीला मात्र एक हाथ से ही गोवर्धन पर्वत को उखाड़ बाएं हाथ की अंगुली पर धरकर ऊपर को उठाया, ब्रजमंडल पर छत्र के समान तान कर, जैसे कोई बालक छत्रक को
उठाकर ऊपर उठा लेता है, उसको बालक सांप की छतरी कहते हैं, कुकरमुत्ता। जब भगवान ने पर्वत को उठा लिया तब पीछे गोपों से कहा कि भैया पिताजी, ब्रजवासियों अपनी अपनी गाय बछड़े बाल बच्चों समेत इस पर्वत के नीचे आओ। हे ब्रजवासियों, अपने मन में यह मत समझना कि यह श्री कृष्ण के हाथ से गिर जाएगा। यह सब बाबा नंद का ही प्रभाव है, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है। यहाँ पवन पानी का कुछ खटका भी नहीं। अपने मन में पूर्ण विश्वास करके गिर की छाया में चले आओ। मैंने तुम लोगों को रक्षा करने के लिए गोवर्धन को हाथ पर उठाया है। जब वर्षा होती रहे तब तक आप सब इसके नीचे वास करो। जिन लोगों को श्री कृष्ण के बलबीरी का पूरा भरोसा था, उन्होंने गाय बछड़े गाड़ी पुरोहित आदि जिसको पाया उनको नंद उपनंद अपने संग लेकर आनंद पूर्वक पर्वत के नीचे पहुंच गए। और उस समय श्री कृष्ण के मुख की ओर सब निहार रहे थे और दूसरी चीज कोई एक अच्छी नहीं दिख रही थी। न किसी को भूख लगी थी, न किसी को प्यास थी। उस दिन ब्रजवासियों ने भूख प्यास तजकर श्री कृष्ण की मुख की ओर देखते और श्याम सुंदर की 7 दिन तक पर्वत को धारण किए ही एक ठोर पर जहाँ के तहाँ खड़े रहे। दिल भर भी चरण को इधर से उधर नहीं सरकाया। 7 दिन 7 रात वहीं खड़े रहे। मेघ उसी प्रकार मूसलाधार जल बरसाता रहा। ओले और बिजली की चमक होती रही, परंतु ब्रज का कोई नाश नहीं हुआ। यह बात सुनकर इंद्र चकित हो गया और कृष्ण के योग बल का प्रभाव देखकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य करने लगा और अपनी प्रतिज्ञा की अवज्ञा देख अत्यंत व्याकुल हुआ और अज्ञान अभिमान इंद्र का धूल में मिल गया। मेघों का यजन बढ़ने लगा। मेघों को रोका उसने, अब तुम्हारा बल यहाँ नहीं चलेगा। अब आकाश में बादल छिन्न हो गए। सूर्य नारायण उदय हुए। भयानक वर्षा और पवन चलने से बंद हो गई। तब गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने गोपों से कहा कि हे गोपो, स्त्री बालक गाय बछड़ों को लेकर तुम सब पर्वत के नीचे से बाहर निकलो। अब पवन वर्षा थम गई है, नदियों का जल भी उतर गया है। तब बांके बिहारी की मधुर वाणी सुनकर गोप अपने अपने बाल बच्चे गाय समूहों को ले लेकर गाड़ियों में सब वस्तुओं को धरकर स्त्री बाल वृद्ध सब सहज से ही पर्वत के नीचे से निकले। सर्व सामर्थवान भगवान कृष्णचंद्र ने सब ब्रजवासियों के सन्मुख पर्वत को जहां का तहां रख दिया। प्रथम में प्रफुल्लित हो ब्रजवासी परस्पर आकर यथा योग मिलने लगे और स्नेह भरी गोपियां आनंद पूर्वक दही अक्षत जल से पूजन करने लगी, मांगलिक आशीषें देने लगी भगवान श्री कृष्ण को। यशोदा, रोहिणी, नंदराय और बलैयों में बलवान श्री बलदेव जी महाराज श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर स्नेह में मग्न होकर बारंबार आशीर्वाद देने लगे। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, राजन, अंतरिक्ष में देवताओं के समूह सात्यगण सिद्धि गंधर्व चारण संतुष्ट हो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पढ़ पढ़कर फूलों की वर्षा करने लगे। हे राजन, स्वर्ग में देवता संग और दुंदुभी बजाने लगे। तंब्रुवादी गंधर्वपति श्री मुकुंद भगवान के गुणानुवाद गाने लगे। नंद उपनंद बलराम सहित मनमोहन प्यारे मित्रों का संग ले ब्रज में आयो गोपी परमानंद देने वाली बनमाला श्री कृष्ण की मनोहर लीला गाती हुई चली जाती थी। इस प्रकार आनंद सहित सब अपने अपने घर आए। इति श्री
भागवत महापुराणे दशम स्कंदे